वेलकम टू यूके सिविल ड्रीम्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। इस चैनल पर आपको उत्तराखंड पीसीएस, ग्रुप सी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा करवाए जा रहे सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज आपके लिए उत्तराखंड जीके वन लाइनर रिवीजन पार्ट 3। आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है और इस सीरीज़ में जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपका नॉलेज काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो ये रिवीजन सीरीज़ पार्ट 3 आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय रचना के रचनाकार कौन है? यानी कि जो किताब है उसका नाम है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, किसके द्वारा लिखी गई है? तो द राइट आंसर इज भजन सिंह। ओके, तो इसका सही जवाब है भजन सिंह। आप देख सकते हैं आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय भजन सिंह के द्वारा लिखी गई है। और देखिए इस पुस्तक में है क्या, भारतीय उपमहाद्वीप जो हिमालयी क्षेत्र हैं भारतीय उपमहाद्वीप के, यहाँ पर निवास करने वाली जो जातियाँ थीं उनमें मुख्यतः आर्य थे। इस संदर्भ में प्रमाण इस किताब में दिए गए हैं। यानी कि मध्य हिमालय आर्यों का निवास स्थान रहा, इस बात का समाधान किया गया है इस पुस्तक में। तो हो सकता है क्वेश्चन इससे ये बन जाए कि सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी? तो 1968 में फर्स्ट पब्लिश हुई है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय बाय भजन सिंह। थोड़ा सा अगर हम जाने इनके राइटर भजन सिंह के बारे में, तो भजन सिंह पौड़ी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में 1905 में। एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं, पौड़ी। ठीक है, तो गढ़वाल के पौड़ी नामक स्थान पर भजन सिंह का जन्म 1905 में हुआ था और बुक पब्लिश की गई है 1968, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है, पेशावर कांड कब घटित हुआ था? ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने गेस किया होगा। पेशावर कांड घटित हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। पेशावर कांड के बारे में आप जानते हैं कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। पेशावर कांड क्या है? देखिए पेशावर कांड में क्या होता है, जो ये, चलिए इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। 1891 में जिनका जन्म गढ़वाल के किसान परिवार में हुआ और 1914 के आसपास ये अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए थे। यही वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो रही थी। तो देखिए पेशावर कांड है नाम, और पेशावर क्या है? खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में है पेशावर। यहाँ पर क्या हो रहा था, 23 अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था। ठीक, अंग्रेजों ने क्या किया, चंद्र सिंह के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स को भेजा। ये पेशावर के किस्सा खानी बाजार में ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और कैप्टन रिकेट ने इस सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। ओके, यानी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से कहा कि आप इस सभा पर गोली चलाइए, बट चंद्र सिंह ने इन निहत्थों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ पर गोली चलाने जैसी कोई बात नहीं थी और इन्होंने एक सीज फायर का आदेश दिया था। फलस्वरूप क्या हुआ, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और इसी घटना के बाद से इन्हें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना जाने लगा। ओके, इसके बाद इन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई, फौज से भी निकाल दिया गया। ठीक है, और देखिए आप एक इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 1994 के आसपास एक डाक टिकट भी सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर निकाला गया है। तो पेशावर कांड की बात अगर हम करें तो 23 अप्रैल 1930 आपको याद रखना है। ओके, और इसके नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, तो द राइट आंसर इज 1977। 1977 में स्थापना की गई महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? देख लीजिए, बागेश्वर जिले के धर्मगढ़ नामक स्थान पर। धर्मगढ़ में एक स्थान है महरूड़ी, ठीक है, जिला है बागेश्वर। बोर्ड में भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को लेकर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली होता क्या है, ये जहाँ पर स्थित है वो जगह दोनों जिलों का बॉर्डर है। ठीक, दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है, बट अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियली ये बागेश्वर जिले में, आप यहाँ पे बोर्ड में देख सकते हैं महरूड़ी बागेश्वर। तो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बागेश्वर में स्थित है, बागेश्वर में धर्मगढ़ के महरूड़ी नामक स्थान पर। ठीक, और
यहाँ पर जो पाया जाता है वो है वाइट बेलीड डियर या हिमालयन मस्क डियर जिसे कहते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। साइंटिफिक नेम आपको पता ही है, मॉस्कस काइसोग्रास्टर। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये जो कस्तूरी मृग है, ओके, ये IUCN की रेड डाटा लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन सभी को आता है। स्टेट एनिमल है वाइट बेलीड मस्क डियर या हिमालयन मस्क डियर हम लोग इसे कहते हैं। ओके, इसके अलावा उत्तराखंड में कहाँ पर और आपको ये मिलेगा, तो कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र एक और है, कांचुला खर्क चमोली में। ठीक है, आपको ये भी वही पॉइंट आप भी नोट कर लेंगे कि कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कांचुला खर्क जो कि चमोली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। ठीक है, और देखिए इस प्रकार के जितने भी उत्तराखंड स्टेट सिंबल्स हैं या उनकी डिटेल्स आपको उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट forest.uk.gov.in पर भी मिल जाएगी। और ये जो कस्तूरी मृग होता है इसके बारे में कॉमनली आपको पता ही है कि 30 से 45 ग्राम कस्तूरी निकाली जाती है, जिसका एक यूनिक एरोमा होता है और विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में प्रयोग होता है। तो देखिए इस प्रकार से जो ये यहाँ पर हमारा कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी बागेश्वर में है, इसका उद्देश्य भी क्या था कि कस्तूरी मृग जो है उनसे मस्क निकाला जाएगा और फिर जितने भी केंद्रीय शोध संस्थान होंगे उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। राजबूंगा किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? आई थिंक इट्स अ इजी क्वेश्चन और तैयारी करने वाले सभी लोगों को इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण करवाया गया है सोमचंद के द्वारा, जिन्हें चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। और राजबूंगा किले का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। एक्चुअली आपको मालूम होगा कि जब ये यहाँ आए थे और ब्रह्मदेव की पुत्री से इनकी शादी हुई तो उन्हें चंपावत दिया गया था, तो चंपावत में उसी समय इन्होंने निर्माण किया था राजबूंगा किले का, जिस किले को चंपावत गढ़ी या राजा की गढ़ी नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा भी जा सकता है कि राजा की गढ़ी या चंपावत गढ़ी का निर्माण किसने किया, तो द राइट आंसर इज सोमचंद, जिन्हें चंदवंश का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। रवाई आंदोलन के समय तत्कालीन टिहरी नरेश कौन थे? ओके, तो द राइट आंसर इज नरेंद्र शाह। देखिए रवाई आंदोलन या जिसे हम तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, कब हुआ था? 30 मई 1930 को। ठीक है, 30 मई 1930 को हुआ था रवाई आंदोलन। कहाँ हुआ? टिहरी रियासत में हुआ। और इस समय देखिए जब तिलाड़ी कांड हुआ तो उस समय जो नरेंद्र शाह थे उस समय उनका शासन था और वो ब्रिटेन की यात्रा पर थे। ओके, और रवाई आंदोलन इसका नाम इसलिए है क्योंकि टिहरी में जो रवाई क्षेत्र है उस एरिया के अंदर ये हुआ था, इसलिए इसका नाम रवाई आंदोलन है। और आज भी जो है 30 मई को इस क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या हुआ, एक वन कानून आया था नया विवादित, उसमें बहुत विवाद था। विवाद ये था कि किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल करने का प्रावधान था कि जो पर्सनल ज़मीन है उसे भी जंगल की ज़मीन में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसी के विरोध में तिलाड़ी जो मैदान है, ठीक है, तिलाड़ी मैदान, वहाँ पर वन कानूनों के विरोध प्रदर्शन में एक बैठक चल रही थी, यानी कि सभा चल रही थी आप कह सकते हैं। ओके, तो ये जो एरिया है यहाँ पर क्या था, एक बैठक चल रही थी इस चीज़ के विरोध में। उस समय टिहरी रियासत में जो दीवान था उसका नाम था चक्रधर जुयाल। इसने क्या किया, भीड़ पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। तो 30 मई 1930 को इस भीड़ में जब गोलियां चली तो बहुत सारे लोग शहीद हो गए। यहाँ पर उन शहीदों के नाम उत्कीर्ण हैं, इसीलिए यही कारण है कि 30 मई को इस क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तिलाड़ी कांड कब हुआ? 30 मई 1930। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी इसी को माना जाता है। और उस समय शासक किसका था? शासन था नरेंद्र शाह का। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को घटित होता है। ठीक है, देखिए तिलाड़ी कांड जो हुआ वो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड के नाम से मशहूर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, थांगला, मुलिंगला और नेलंगला दर्रे किन मुख्य क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं? ध्यान से देख लीजिए, थांगला, मुलिंगला और नेलंगला दर्रे किन मुख्य क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी और तिब्बत।
यानी कि जो ये दर्रे हैं हमारे थांगला, मुलिंगला और नीलंगला, ये उत्तरकाशी और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दर्रे जिन्हें हम पास कहते हैं, ठीक है, दर्रे यानी कि पास क्या होते हैं, पहाड़ और पर्वतों के बीच में प्राकृतिक मार्ग, ठीक है, पहाड़ों के बीच से जो रास्ता बना हुआ है प्राकृतिक मार्ग है। तो हमारे उत्तराखंड में जो ट्रांस हिमालय है, वृहत हिमालय है और मध्य हिमालय है और जो शिवालिक श्रेणी है, इसके आसपास बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक मार्ग हैं जिन्हें हम दर्रे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये उत्तरकाशी का एरिया है, ओके, और ये तिब्बत है जो कि चाइना के अंडर में है। तो यहाँ पर थांगला दर्रा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपने माणा और नीति दर्रा जो देखा होगा, ये चमोली से तिब्बत को जोड़ता है। माणा और नीति ये चमोली से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। और एक दर्रा आपको यहाँ पर ट्रेल पास दर्रा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रेल पास दर्रा क्या करता है, बीच में बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, ट्रेल पास दर्रा। ऐसे ही लिपुलेख दर्रा आपको दिखाई देगा, ये लिपुलेख दर्रा है, ये क्या कर रहा है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक। इसी प्रकार से अन्य सभी दर्रे भी आप देख सकते हैं। दर्रे भी आपको याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 7th क्वेश्चन हमारा है, हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब हुई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब हुई। तो द राइट आंसर इज 1938, 1938 में हुई। देखिए जो स्थापना हुई थी वो गणदेश सेवा संघ के नाम पर हुई थी और बाद में इसका नाम बदल करके हिमालय सेवा संघ रख दिया गया था। यानी कि गणदेश सेवा संघ ही क्या है, हिमालय सेवा संघ है, ओके। और इसकी स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन के संबंध में आप जानते होंगे, श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 25 मई 1916 को जन्म हुआ और 25 जुलाई 1944 को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, यानी कि इस दिन इनकी मृत्यु हुई। तो 25 मई 1916 को जन्म हुआ है। और कैसे इनकी मृत्यु हुई, देखिए टिहरी राजशाही के खिलाफ इनका आंदोलन चल रहा था और 84 दिन का अनशन इन्होंने किया और 84 दिन के अनशन के अंतिमवें दिन यानी कि 84वें दिन क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, ओके। और ये जो आपका गणदेश सेवा संघ या हिमालय सेवा संघ है, इसकी स्थापना पृथक राज्य की मांग हेतु की गई थी, ठीक है। कहाँ स्थापना की गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना दिल्ली में की गई, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और पॉइंट श्रीदेव सुमन के संबंध में, इनका जन्म जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ और टिहरी गढ़वाल की बमुंड पट्टी में, ओके। और गांव का नाम अगर पूछा जाए कि श्रीदेव सुमन का जन्म गांव कौन सा है, तो जौल गांव में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनके हरिराम बडोनी और माता का नाम तारा देवी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत महान हस्ती हैं उत्तराखंड की, तो इसलिए इनके संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, भागीरथी और सिया गंगा का संगम किस स्थान पर होता है। देखिए भागीरथी और सिया गंगा पूछा गया है। भागीरथी जो आप जानते हैं गोमुख नामक स्थान से उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और जो दूसरी नदी है सिया गंगा, ये कहाँ पर आपस में मिलती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है झाला नामक स्थान पर। अब अगर सवाल पूछा जाए कि झाला नामक स्थान कहाँ है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ओके, उत्तरकाशी जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है भटवाड़ी तहसील, वहाँ पर एक गांव है झाला, ओके, ये आप देख सकते हैं झाला, ये इसकी लोकेशन है, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारी भागीरथी और सिया गंगा का संगम होता है। सिया गंगा को सियागाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर देखें तो भागीरथी नदी में रुद्रगंगा मिलती है, उसके बाद केदार गंगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जानवी या जाड़ गंगा, और चौथे नंबर पर इसमें आकर मिलती है सिया गंगा, ठीक। तो भागीरथी और सिया गंगा का संगम झाला नामक स्थान पर होता है, जो कि एक गांव है उत्तरकाशी जिले की भटवाड़ी तहसील में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9th क्वेश्चन है, देहरादून में कौन सी नदी यमुना में आकर मिलती है। कौन सी वो नदी है जो देहरादून में यमुना से आकर मिलती है। तो इसका जवाब है टॉन्स नदी, ठीक है। टॉन्स नदी उत्तराखंड में यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो टॉन्स नदी है। और याद रखिए ये एक पॉइंट कि यमुना की तुलना में ज़्यादा पानी टॉन्स नदी लाती है, जबकि ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है लेकिन यमुना से ज़्यादा पानी टॉन्स नदी लाती है। और टॉन्स जो नदी है वो रुपिन और सुपिन नामक दो नदियों से मिलकर के बनी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि टॉन्स नदी रुपिन और सुपिन नामक दो नदियों से मिलकर बनी है।
अब ये नदी देखिए, यमुना नदी जो है अपने उद्गम स्थल यमुनोत्री से 136 किलोमीटर जब बहती है तो देहरादून में पूछा, देहरादून के कालसी नामक स्थान पर, अगर गहराई में पूछेगा तो कालसी नामक स्थान पर टॉन्स नदी से मिलती है। ओके, और एक कालसी वही स्थान है जहाँ पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ओके, यमुना नदी का उद्गम स्थल आपको मालूम है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में है। तो 136 किलोमीटर जब ये बहती है तो उसके बाद कालसी यानी कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ये कालसी नामक स्थान पर टॉन्स नदी में मिल जाती है। देखिए, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं नदियों के तंत्र के बारे में अलग से बनाऊंगा, जिसमें सभी प्रकार के नदी तंत्र के संबंध में विस्तार से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बट अभी यहाँ पर एज ए क्वेश्चन इसका इतना इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ये यमुना और टॉन्स वाले में कि कौन से दो महत्वपूर्ण बांध इस पर हैं। तो इसके लिए देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा है, बाउंड्री है, वहाँ पर टॉन्स नदी में महत्वपूर्ण बांध हैं दो। पहला बांध है इचारी बांध और दूसरा है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध जो कि 600 मेगावाट की परियोजना, यहाँ पर विद्युत परियोजना 600 मेगावाट की यहाँ पर बनती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 10वां क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का अधिवेशन गढ़वाल में किस स्थान पर संपन्न हुआ? कुमाऊं परिषद का अधिवेशन गढ़वाल में किस स्थान पर संपन्न हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है गढ़वाल में। कहाँ? कोटद्वार में। कोटद्वार में। ओके, और कब हुआ? 1919 में। कोटद्वार में 1919 में जो कुमाऊं परिषद है उसका तीसरा अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष रहे बद्रीदत्त जोशी जी। ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसा क्यों पूछा गया कि गढ़वाल में किस स्थान पर हुआ? एक्चुअली क्या है कि बाकी सारे अधिवेशन इसके कुमाऊं में हुए और गढ़वाल में केवल इसका एकमात्र अधिवेशन है। कोटद्वार के अलावा गढ़वाल में कहीं पर भी दूसरा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का नहीं हुआ है। ओके, और ये तीसरा अधिवेशन था जो कोटद्वार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहे बद्रीदत्त जोशी जी। और कुमाऊं परिषद के संबंध में इसका जो गठन है आप सभी को पता है कि 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। गठन कहाँ हुआ था? कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था नैनीताल में। ओके, और इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ। आपको याद होगा 1917 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थापना कब हुई? 1916 में। कहाँ हुई? नैनीताल में। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1917 में। कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में। जब पहला अधिवेशन हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तब अध्यक्ष थे इसके जयदत्त जोशी। और जो अभी मैंने प्रश्न पूछा है आपसे कि गढ़वाल में अधिवेशन कब हुआ, तो कोटद्वार में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1919 में, अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी जी। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आप उस वीडियो को देख पाएंगे। उत्तराखंड के संपूर्ण जीके के सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे, जिससे कि आपका बहुत अच्छी तरह से इसमें रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।